हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिजवान सलमानी और आप देख रहे हैं सलमान इज़ एजुटेक। दोस्तों, आज हम एक नई तरीके की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स पे आईटीआर कैसे फाइल करें, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है ई फाइलिंग इनकम टैक्स। दोस्तों, ई फाइलिंग इनकम टैक्स ये जैसे हम लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिंक निकल के आ जाएगा। अगर ये लिंक आपको ना मिले तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे आके क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स की साइड खुल जाएगी। तो जब ये खुल जाएगी तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपको अपनी जिसकी भी आपको आईटीआर भरनी है तो उसके पैन कार्ड से लॉगिन करना होगा। इसको पहले रजिस्टर्ड करना होता है। अगर रजिस्टर करना आपको नहीं आता है तो आप उसकी भी वीडियो देख लीजिए। रजिस्टर करने के बाद इधर लॉगिन करेंगे और लॉगिन में हमेशा यूज़र आईडी में पैन कार्ड नंबर डालते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ यूज़र आईडी में, फिर टाइप करके इसको कंटिन्यू करेंगे हम। जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा और कंफर्म करने के लिए बोलेगा। तो कंफर्म पे हमें टिक करना है और अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे हम इसमें पासवर्ड डाल देंगे पूरा कंप्लीट, हमें इसे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। तो फाइल योर रिटर्न का ऑप्शन सामने भी दे रखा होता है और हम इधर ई फाइल में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करके भी हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है। तो ऊपर आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न और सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। हमें जिस साल की आईटीआर भरनी है हम इसमें वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। मुझे करंट ईयर की करनी है तो मैंने करंट ईयर चूज़ कर लिया है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन तरीके के लिए रिकमेंडेड करता हूँ, ऑफलाइन तरीके के लिए नहीं। तो ऑनलाइन तरीका ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन करके हमें कंटिन्यू करना है। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन खुल के आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक आ रहा है रिज्यूम फाइलिंग। इस रिज्यूम फाइलिंग का मतलब है कि मैं इसको थोड़ी सी पहले भर चुका हूँ, इसलिए ड्राफ्ट में दिखा रही है। बट मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो मुझे वहाँ पे क्लिक करना है। तो आप भी स्टार्ट से सीखिए कि स्टार्ट न्यू फाइलिंग कैसे करनी है। तो स्टार्ट इन न्यू फाइलिंग जैसे हम करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आएगा प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस अप्लीकेबल टू यू एंड प्रोसीड फर्दर। मतलब आपका स्टेटस क्या है। आपने जब इसको रजिस्टर्ड करा होगा लॉगिन करने से पहले तो वहाँ पे स्टेटस पूछता है। तो वहाँ पे इधर 3 स्टेटस दिखा रहा है तो वहाँ पे वो स्टेटस डाला होगा। तो वहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फिल होके आएगा। अगर आपको फिर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हो आप या एचयूएफ हो या अदर हो। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल पे टिक करके कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास ऊपर ऑप्शन आएगा यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आपके लेफ़्ट साइड में लिखा है हेल्प मी डिसाइड और राइट में लिखा है कि आई नो। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड वाला पूछ रहा है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर राइट में ये लिखा है कि आपको अगर पता है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है तो डायरेक्ट फॉर्म पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमें कौन सा बनना है और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3 है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रोसीड करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दिखाएगा और कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि ITR 1 में क्या है, ITR 2 में क्या है। जैसे कि आप ITR 1 में देख सकते हैं कि ये कौन कौन भर सकता है, कि सैलरी इनकम वाला भर सकता है, जिसकी इनकम 50 लाख से कम है वो भर सकता है। ऐसी ITR 2 के बारे में आ जाएगा नीचे। तो नीचे देखोगे ITR 3 भी है, 4 भी है। तो ITR 2 पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड कर देना है। बट मेरे केस में क्या है कि मुझे ITR 1 भरना है तो मैं ITR 1 पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करूँगा। मैं ITR 1 इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि मुझे सैलरी इनकम भरनी है और मैं इसके अंदर ही आता हूँ। तो मुझे ITR 1 पे लॉगिन करना है तो मैं ITR 1 पे क्लिक करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा। तो मैंने ITR 1 पे क्लिक करा और आगे प्रोसीड टू ITR फाइलिंग 1 करूँगा। जैसे मैं करूँगा ITR 1 पे फाइलिंग, एक नया पेज आएगा जहाँ पे लिखा हुआ आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब अब हमारा स्टार्ट करने का प्रोसेस पूरा, मतलब फाइल करने का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ये यहाँ पे करना है। और ऊपर आप देख भी सकते हो कि ITR 1 किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे ही मैंने लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो ऊपर आ रहा है सबसे ऊपर कि आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी फॉलोइंग रीज़न। मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। तो पहले ऑप्शन पे लिखा है कि हमारी बेसिक
एजम्पशन लिमिट जो है इनकम की वो उससे ऊपर हो गया, मतलब बेसिक एजम्पशन लिमिट से ऊपर हो गया हमारी इनकम, इसलिए हम भरना चाहते हैं। लेकिन नीचे कह रहा है कि हम इस वजह से नहीं भर रहे, हमारे पास और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट, मतलब पूरे साल में 1 करोड़ से ऊपर हमने बैंक में जमा कर दिए या 1 करोड़ से ज़्यादा। और नीचे दे रखा है कि हमने 2 लाख रुपए फॉरेन कंट्री में ट्रैवल पे इनकर कर दिए या फिर एक्सपेंस कर दिए। और ऐसी तीसरा ऑप्शन है 1 लाख से ऊपर हमने बिजली के बिल पे दे दिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, बट मेरे केस में क्या है कि मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो मोर देन एजम्पशन लिमिट है, तो मैं इसलिए उस पर करूँगा। तो जैसे ही मेरी टैक्सेबल इनकम मोर देन एजम्पशन लिमिट पे टिक करके मैं कंटिन्यू करूँगा, तो मेरे पास एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। तो जब मेरे पे नई विंडो खुल के आएगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जो कुछ भरे हुए होंगे पहले से और कुछ हमें भरने होंगे। तो यहाँ पे जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रोस टोटल इनकम है हमें, और नीचे टोटल डिडक्शन है, तो एक एक करके हमें इस पर चलना है। तो जब हम एक एक करके इसको करेंगे तो पहले हमें सबसे पहले चलना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो जब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक स्क्रीन खुलेगी फिर से, जिस पे अंदर मेरी पर्सनल डिटेल होगी, जिसकी भी मैं आईटीआर भर रहा हूँ, मतलब उसकी पर्सनल डिटेल होगी, एड्रेस होगा। अगर इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है तो आप इसको सही भी कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर क्या है, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, जो भी आपका नेचर आप उसको कर दीजिए। मेरे केस में ये अदर है तो मैंने अदर कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि आप मतलब रिटर्न कब भर रहे हो, तो इसमें मुझे 139/1 पे क्लिक करना है। ये सेक्शन होता है जिस पे लिखा है कि रिटर्न फाइल हम ऑन बिफोर ड्यू डेट, मतलब हम अपने टाइम से पहले ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और नीचे एक ऑप्शन दे रखा है फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, अगर कोई नोटिस के अगेंस्ट में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें उस पर क्लिक करना है। तो मुझे तो टाइम से पहले ही रिटर्न फाइल करनी है, तो मैंने टाइम्स के लिए इस सेक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ गया हूँ। तो नीचे देखोगे कि ये पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो या पुराने में ही भरना चाहते हो। तो अगर न्यू में जाना चाहते हो तो आप न्यू में कर दीजिए, और नो नहीं जाना चाहते तो नो पे क्लिक करके आगे नीचे भर दीजिए, नीचे आ जाइए। तो नीचे अकाउंट नंबर दे रखा है, अगर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप अकाउंट नंबर ऐड करके यहाँ से कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा तो मैं देखूँगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला मेरा कॉलम जो है वो कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर में, मतलब मेरा ये हो चुका है। अब मुझे इसी तरह दूसरा ऑप्शन भरना है जो मेरा ग्रोस टोटल इनकम दिखा रहा है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए अब ग्रोस टोटल इनकम पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ग्रोस टोटल इनकम पे क्लिक करूँगा मेरे पास इसकी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे ऑप्शन, मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारे आपके कोई एक्सपेंस है जिस पे आप क्लेम लेना चाहते हैं जिससे आपका टैक्स कम हो जाए, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपको नहीं लेना किसी पे क्लेम तो आप उसको नो कर दीजिए। मेरे केस में मुझे किसी चीज़ का क्लेम नहीं लेना, तो मैं सबको नो नो करता जाऊँगा। जैसे सबसे ऊपर दे रखा है कि एक्सपेंस मैंने करा है ट्रैवल पे, फिर उसके नीचे लिखा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन है, फिर उसके नीचे हाउस रेंट है। तो आपको किसी पे लेना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो करते हुए आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैंने जैसे ही ये आगे कंटिन्यू करा, मेरे पास इनकम भरने के लिए डिटेल और आ जाएगी। तो मैं इसमें देखूँगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है। तो मेरा इनकम सोर्स सैलरी है, तो मैं सैलरी के लिए रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी पे सामने एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे सैलरी के बारे में पूछेगा कि सैलरी तुम्हारी कितनी है, वहाँ पे डाल दीजिए। तो पूरे साल की सैलरी हमें डालनी है, इधर मंथ की सैलरी नहीं डालनी, जो भी हमारी सैलरी स्लिप में आता है, या फिर जिसको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है उसको कितना मिलता है पूरे साल में वो कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे मेरे केस में ये मैं अपनी अमाउंट डाल देता हूँ। और फिर नीचे परक्यूजिट की वैल्यू पूछ रहा है वो, अगर कोई फैसिलिटी वगैरह मिलती है आपको कंपनी से तो वो भरनी है, अगर नहीं मिलती तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर नीचे ऑप्शन कह रहा है कि और भी डिटेल के आपने मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे कोई बेनिफिट लेना है, तो इसको मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर नीचे पूछ रहा है कि कोई अलाउंसेस पे है तो वो बता दीजिए, यानी जिससे आपकी सैलरी कम हो जाए।
टैक्स ना बने। तो मेरे केस में कुछ नहीं है, तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया है। तो आप जैसे ही नीचे करते हुए आओगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि आपको नेट सैलरी में पूरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स आपको थोड़ा सा डिडक्शन देता है, 50,000 रुपीज़ जो आपकी सैलरी में से माइनस हो जाता है। फिर वो नेट चार्जेबल जो सैलरी हो जाती है वो 50,000 माइनस करके दिखाता है। तो जैसा कि आप फाइनल फिगर देखोगे तो उसमें 50,000 जो ये दिखा हुआ है डिडक्शन में माइनस होके दिखाएगा। ये 50,000 सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए है जो सैलरी पे होते हैं और सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं। मुझे ये कंफर्म करते हुए फिर आगे बढ़ना है और मुझे सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे एक स्क्रीन आएगी जिसके अंदर वो पूछेगा कि क्या आपकी सैलरी के अलावा और भी इनकम है। अगर है तो आपको वो भी भरनी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पे है या अदर सोर्सेज पे है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका ग्रोस टोटल इनकम का भी कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरा ऑप्शन खुलेगा, टोटल डिडक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पहले कि आपको अगर किसी चीज़ पे मतलब क्लेम लेना है तो ऐसी डिडक्शन क्या होती है, हमारी हमारी सैलरी मान लो कुछ 5 लाख है तो उसमें से हमें कुछ डिडक्शन हमें मिल गई है। तो ये वही डिडक्शन के बारे में बात बता रहा है कि मतलब आपने कहीं कुछ खर्च करा है जिसके वजह से आपकी सैलरी कम हो गई है। तो मेरे केस में क्या है कि मुझे डिडक्शन, तो जैसे ही आपने देखा कि डिडक्शन के लिए आपके लिए पूछ रहा है, तो डिडक्शन अगर आप किसी डिडक्शन के लिए क्लेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, यानी अगर आपने डोनेशन दी है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं दी है तो नो कर दीजिए। तो मतलब आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस करिए और नहीं करना है। मेरे केस में ये सारे ऑप्शन जो है मतलब मुझे किसी चीज़ पे डिडक्शन नहीं लेनी है। तो जैसे नीचे ऑप्शन है साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट और 80 GG सेक्शन है, तो मुझे किसी केस में नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे नो नो करता हुआ आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आपको लेनी है तो आप यस यस करते हुए आगे बढ़ जाइए। ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए कि इंश्योरेंस पे लेना है या फिर कोई लोन ले रखा है उस पर डिडक्शन लेना है या लोन के इंटरेस्ट पे लेना है, किसी भी टाइप का डिडक्शन है तो आप अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, यस कर दीजिए। और अगर आपका कोई डिडक्शन बनता नहीं है, यानी सैलरी जितनी है उसमें से कुछ पैसे माइनस नहीं करने, तो आपको कंफर्म कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके पास कुछ सेक्शन आएंगे जहाँ पे दिखाएगा कि अगर आपको लेना है तो आप उस सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके अलावा अगर इनमें फिर भी नहीं लेना है तो आपको नीचे कंफर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, कंटिन्यू का, वहाँ पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो मुझे कहीं पे कुछ नहीं लेना है तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा और क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरा ऊपर वाले 2 ऑप्शन की तरह ये ऑप्शन भी मेरा कंफर्म्ड हो जाएगा और ग्रीन पे आ जाएगा। अगला ऑप्शन है मेरा टैक्स पेड का, मुझे टैक्स पेड पे क्लिक करना है। इस टैक्स पेड का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एडवांस में टैक्स दे चुका हूँ या फिर मेरा किसी ने टैक्स डिडक्ट करा था पहले, यानी टीडीएस के थ्रू, या XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है, तो मुझे यहाँ पे वो डिटेल भरनी है। अगर आपकी तरफ से कुछ नहीं गया है तो आपको नीचे सीधा कंफर्म पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे केस में क्या है कि मुझे कुछ नहीं भरना है, मेरे पास ना मेरा टीडीएस कटा है ना मैंने कोई एडवांस पेमेंट करी है, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है और आगे बढ़ जाना है। तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास नीचे लास्ट ऑप्शन बोलेगा कि आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या है। तो मुझे चलिए इसके भी क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको खोला तो इसमें मेरा मतलब इनकम पे क्या टैक्स लगेगा, तो वो मुझे यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में यहाँ पे मेरा टैक्स दिखा रहा है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि टैक्स कैसे लगा है तो शो कैलकुलेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं इसको वापसी हाइड कर देता हूँ, और नीचे दिखा रहा है कि 87A का रिबेट मिला है, मतलब मेरा टैक्स ऊपर 7,800 का बना था तो वो पूरा का पूरा रिबेट मिल गया है। ये मतलब क्या होता है कि मतलब आपकी इनकम 5 लाख तक है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 12,500 रुपये का रिबेट दे देता है, जिस पे आपकी इनकम पे टैक्स मतलब 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स बनता नहीं है।
तो जब टैक्स नहीं बना है तो नीचे टैक्स के ऊपर जो सेस लगते हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो भी नहीं लगेगा, तो वो भी ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा सब ज़ीरो ज़ीरो दिखा रहा है। और नीचे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो दिखाएगा। अगर आप पर इंटरेस्ट लग रहा होगा तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैं देख चुका हूँ कि मेरा टैक्स कुछ नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो नीचे मेरे सारे ऑप्शन जो भी थे मेरे सारे कंफर्म्ड हो गए हैं और ग्रीन में लिखा हुआ आ गया, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दूँगा। मैंने जैसे यहाँ पे प्रोसीड करा तो मेरे पास एक नई स्क्रीन खुल के आएगी ऊपर सामने। तो वहाँ पे ऊपर जैसे लिखा हुआ आ रहा है कि यू नीड टू पे मेक ए पेमेंट ऑफ ज़ीरो, मतलब मेरा कोई टैक्स नहीं बना है तो मुझे कुछ टैक्स के लिए पे भी नहीं करना है, तो वही दिखा रहा है। अब यहाँ पे मेरी सारी डिटेल दे रखी है कि कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम कितना है। अब मुझे नीचे आते हुए नीचे एक ऑप्शन दे रखा है कि प्रीव्यू रिटर्न। एक बार मैं फाइनल देखना चाहता हूँ कि मेरी रिटर्न क्या है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा सबमिट करने के लिए ये एक बार कंफर्म करेगा कि हाँ कि ये रिटर्न आप ही भर रहे हो, आपका कोई रिप्रेजेंट भर रहा है तो यहाँ पे सेल्फ की जगह रिप्रेजेंट कर देना, और आप भर रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ कर देना। तो यहाँ पे टिक करना, ऊपर जो चेक बॉक्स बना हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। नीचे ऑप्शन आ रहा होगा प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर मुझे इसमें कुछ दिक्कत लगती है यानी प्रॉब्लम लगती है कि मैं मुझसे गलती से गलत भरा गया है तो मैं उसको एडिट कर सकता हूँ। तो एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं भरा है। तो सारी डिटेल ऐसे ऊपर से पढ़ते हुए आना है हमें और नीचे आगे बढ़ते जाना है। तो जो जो हमने अभी स्टार्टिंग से फॉर्म फिलअप करा है वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे ही आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए फॉर्म को पूरा अच्छी तरीके से, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती से मिस्टेक हो गई है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो आप देखोगे कि पूरा फॉर्म आपके सामने है फिल हुआ हुआ, और लास्ट में आप देखोगे कि आपके सामने प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। मतलब आपका फॉर्म कंप्लीटली भर चुका है, तो आप यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। जैसी वैलिडेशन करेंगे अगर फॉर्म में कुछ एरर आया जो आपकी तरफ से नहीं होगा, इनकम टैक्स की तरफ से होगा, तो आपको उसको रिजोल्व करना है। तो जैसे मैंने फॉर्म भरा तो यहाँ पे आ गया है वैलिडेशन कंप्लीटिंग टू एरर, और एरर किस चीज़ का है वो नीचे ऑप्शन में दे रखा होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन में दे रखा है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑफ ड्रॉप डाउन, तो मुझे एक नीचे वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। मैं उसी एरर पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मेरा ये एरर था जो मेरे से छूट गया है भरना और जो कंपलसरी है। तो जैसे कि मैं क्लिक करा और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ कि मुझे डिडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि फैमिली में आपने आपके कोई सीनियर सिटीज़न है जिसका आप मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हो तो उस पर क्लेमिंग करना चाहते हो। तो मुझे कोई क्लेम नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे नोट क्लेमिंग फॉर फैमिली और सेल्फ के लिए क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। ऐसे नीचे मेरा दूसरा ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो दूसरा एरर था तो उसमें ये पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं और आप उन पे कोई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उस पर क्लेम लेना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पे क्लेम नहीं लेना है क्योंकि मैंने कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं ले रखा है, इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। तो मुझे नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स करते हुए आगे बढ़ना है और इसे सेव कर देना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास एरर के बाद का जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिखाएगा कि आप एरर के बाद वाले ऑप्शन पे पहुंच गए हो, यानी मतलब आपका फॉर्म जितना भर चुका था वो तो भर चुका है। यहाँ पे कंफर्म करते हुए आपको आगे बढ़ना है फॉर्म को फिल करते हुए, मतलब फिल हो चुका है, बस आपको कंफर्म करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें पहले भर चुके हैं लेकिन फिर से ये खोल खोल के दिखा रहा है, ताकि आपको इनमें भी कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं प्रोसीड करता जा रहा हूँ आगे की तरफ। तो लास्ट में मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा जैसा कि अभी फॉर्म खुला था। फिर फॉर्म के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन आएगा, मुझे फिर से वैलिडेशन पे क्लिक करना है कि अब देखना है मुझे क्लिक करके कि अब तो कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर अब भी कोई एरर आ रहा है तो मुझे फिर से वो एरर रिजोल्व करना होगा। तो जैसे कि मैंने प्रोसीड
टू वैलिडेशन पे फिर से क्लिक करा तो अब मैं देखूंगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। मतलब अब मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे एरर हट चुके हैं। अब मुझे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि एक बार अगर फाइनल हो गया, सबमिट कर दिया आपने, तो आप इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सोच समझ कर ही ई वेरीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा सबमिट हो गया है, तब नीचे ई वेरीफाई के लिए 3 ऑप्शन दे रहा है कि ई वेरीफाई आपको अभी करनी है या बाद में करनी है, या फिर फॉर्म भेज के करनी है, जो कि हम 120 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे तो अभी हाथ के हाथ ही सब कर देना है। तो ई वेरीफाई का मतलब क्या है कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन वेरीफाई नहीं करा है, तो ये आपका फॉर्म माना नहीं जाएगा कि आपका फॉर्म भरा हुआ है। तो इसके लिए आपको ई वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। ई वेरीफाई 3 तरीके से होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये अभी भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, और बाद में भी कर सकते हो। तो मुझे अभी हाथ के हाथ ही ख़त्म कर देना है। तो मैं ई वेरीफाई पे नाउ पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो नई स्क्रीन आ जाएगी और उस पर ई वेरीफाई का ऑप्शन बहुत सारे दिए गए होंगे कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर लिखा है कि आप आधार पे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, उसके थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करना चाहते हैं, या बैंकिंग के थ्रू। तो मैं आधार के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं आधार पे क्लिक करूँगा। आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पहला वाला ही ऑप्शन बेटर लग रहा है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और प्रोसीड टू फर्दर करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे पूछेगा कि मेरी जो डिटेल है वो OTP वाली क्या जनरेट कर सकती है इनकम टैक्स साइट। तो यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट, मतलब मैं इनकम टैक्स को बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरी तरफ से एग्री है कि आप OTP भेजें और मेरे आधार से मतलब ई वेरीफाई करिए। तो मुझे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP करना है। जैसे ही मैं आधार OTP जनरेट करूँगा, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा एक OTP का, जो उस नंबर पे जाएगा जो मेरा आधार नंबर, जो आधार है, आधार पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर। तो मुझे उसके लिए वेट करना है। ये एकदम आ जाता है। बाई चांस अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे तब भी आ जाएगा। कई बार मतलब साइट चलती नहीं है तो ये एरर, मतलब OTP आपको रिसीव नहीं होता है। वैसे तो ये एकदम आ जाता है। तो जैसे ही मेरे पास OTP आया, मैंने यहाँ पे डाला और डाल के मैं वैलिडेट करूँगा। जैसे ही मैंने वैलिडेट पे क्लिक करा, यहाँ पे आ गया है कि आपका फॉर्म मतलब सबमिट होने पे आ गया है। तो जैसे ही मतलब कि इसके बाद आप कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो मुझे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ऊपर लिखा हुआ आएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, मतलब आपने फॉर्म फिल भी कर दिया है और वेरीफाई भी कर दिया है। मतलब आपकी ITR भरी जा चुकी है इस साल की, जो भी आपने साल ईयर चूज़ करा था। जब आप देखोगे कि होम पेज पे जाके तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो एक तरीके से कि हमने रिटर्न कब करी है, रिटर्न फाइल कब करी है। और फिर भी अगर आपको और ज़्यादा मतलब डीपली स्टेटस देखना है तो ई फाइल जैसे ऑप्शन ऊपर आ रहा है, व्यू फाइल रिटर्न पे जाना है। वहाँ पे आपके पास सारी की सारी आपकी प्रीवियस और लेटेस्ट जो फाइल करी हुई होगी इनकम टैक्स, वो खुल के आ जाएगी। तो जो लेटेस्ट जो होगी वो सबसे ऊपर आएगी और पुरानी वाली नीचे की तरफ आएगी। तो अब नीचे जो सबसे ऊपर आ रही है वो हमने अभी अभी भरी है। उसमें आप पूरा वो दे सकते हो कि डेटा की हमने कब फिल करी है, कौन सी डेट को हमारी प्रोसेस हुई है, कौन सी डेट को वेरीफाई हुई है। ये आपके सामने पूरा अच्छी तरह से दिख जाएगा। आप व्यू मोर पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके सामने और क्या क्या स्टेटस है आपकी रिटर्न का। इस तरीके से ITR 1 भरी जाती है। आप एक बार ट्राई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, यानी सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबा दीजिए।